सम प्रोडक्ट। अब आप ये देखिए, ये मैंने कुछ डेटा लिया है, इसमें स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। अब आपको उनको एक्चुअल रिजल्ट बताना है, जिसमें आपको उनकी वेटेज भी लेनी है और उसको वेटेज से आपको मल्टीप्लाई करना है ईच मार्क्स को, और उसका आपको देन सम करना है, सम प्रोडक्ट। तो एक तो तरीका ये होता है इसमें कि ये आपके मैथ्स स्टूडेंट 1 के मैथ्स के मार्क्स, आपने क्या करा, इक्वल्स टू ये उसके मार्क्स थे मल्टीप्लाइड बाय वेटेज, एंटर। देन आप आए साइंस पे, मल्टीप्लाइड बाय वेटेज, एंटर। सेम वे विद इंग्लिश। और देन इसको मैंने जब ऑल्ट इक्वल्स टू करके सम किया तो ये मेरा आंसर आ गया। लेकिन अगर ये प्रोसेस में, ये तो चलो 5 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन मेरे पास 100-200 स्टूडेंट्स हो, मैं सबका देखना हो, या कुछ इस तरह का डेटा हो, सेल्स का टारगेट आपने मैच करना हो, उसमें वेटेज भी दी हो, किसी आपको अपने सेल्स पर्सन के लिए आपको कमीशन निकालनी है, उसकी सेल्स के अकॉर्डिंग उसको वेटेज देके आपको कैलकुलेट करना है, तो इट इज वेरी लेंथी प्रोसेस। तो इसके लिए एक सम प्रोडक्ट का आपका फॉर्मूला होता है एक्सेल में। इसमें मैंने क्लिक किया, फंक्शन आर्ग्यूमेंट ओपन कर लेते हैं। वो पूछ रहा है एरे 1, तो वो एरे है मेरी ये, एंड देन एरे 2। जब मैं इसको ओके कर दूंगी तो ये देखिए आ गया मेरा सेम आंसर, और ये कितनी जल्दी हो गया। और ऐसे में एक एक करके कर रही थी तो इट वाज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। अब आप एक चीज ध्यान रखिएगा, देखिए अगर मैं इस फॉर्मूले को, जो मैंने फॉर्मूला लगाया है, मैंने इसमें फॉर्मूला दिया दिस रेंज मल्टीप्लाइड बाय दिस रेंज, तो उसने मुझे आंसर दे दिया। अब आप देखिएगा जब मैं इसको ड्रैग करूंगी तो मेरा आंसर तो 0 आ गया। वो 0 क्यों आ गया? क्योंकि जब मैंने इस फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करा, मेरे जो सेल था वो, अगर आप देखो ध्यान से, ये B7 टू D7 है, और ये मेरा जो दूसरा एरे था वो था B13 टू D13। ओके, दिस मल्टीप्लाइड दिस। जब मैंने इस फॉर्मूले को नीचे ड्रैग किया या आप कॉपी करते हो, तो आपका जो सेल रेफरेंस है वो चेंज हो गया। एक्सेल जो है रिलेटिव सेल रेफरेंस लेता है, कि अगर आपने किसी भी वो फॉर्मूले को कॉपी करा है, एक सेल को दूसरे सेल, मतलब एक सेल को कॉपी करके दूसरे सेल पे आप डालोगे, तो वो अपने आप रिलेटिव रेफरेंस लेके उस फॉर्मूले को एडजस्ट कर देता है। यहाँ पर B7 टू D7 था आपका फर्स्ट एरे, यहाँ पर उसने B8 टू D8 ले लिया। ये तो चलो उसने ठीक ले लिया कि मुझे अब स्टूडेंट 2 के ही मार्क्स चाहिए थे। ओके, लेकिन आप जो देखोगे वेटेज है, मेरी वेटेज तो सारे स्टूडेंट्स के लिए सेम है, उनके मार्क्स डिफर कर रहे हैं लेकिन वेटेज मेरी सेम आ रही है। जब मैंने फॉर्मूला कॉपी करा तो मेरी वेटेज भी जो है, ये B13 था मेरा सेल, B13 टू D13, लेकिन फॉर्मूला कॉपी करने की वजह से B14 टू D14, मेरा फॉर्मूला एक सेल नीचे शिफ्ट हुआ, तो उसने ये वाली रेंज नीचे वाली उठा ली, तो ये वाली रेंज भी उसने नीचे वाली उठा ली, B14 टू D14। ये देखिए मैंने इस सेल पे डबल क्लिक करा तो आपको पता चल जाएगा कि उसने हाईलाइट कर दिया उसने कौन कौन से सेल से वैल्यू ली है। B14 टू D14 में मेरी कोई वैल्यू नहीं थी, तो इसलिए उसने यहाँ पर 0 दिखा दिया। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, मुझे अपना जो ये सेकंड एरे था उसको मुझे फ्रीज करना होगा, कि इस एरे को मैं कहीं भी कॉपी करती हूँ तो वो मेरा एरे चेंज ना हो, सिर्फ ये मेरे जो फर्स्ट एरे है वो चेंज हो जाए, लेकिन जो सेकंड एरे की वेटेज जो वैल्यूज है वो चेंज ना हो। उसके लिए एक्सेल में फॉर्मूला होता है, एक की होती है F4। अगर आप लोग लैपटॉप यूज कर रहे हो तो आप फंक्शन के साथ प्रेस कर लेना F4। F4 की से आप देखोगे B के आगे भी डॉलर लग गया, 13 के आगे भी डॉलर लग गया, D के आगे भी, एंड देन D13 के आगे भी डॉलर लग गया। ओके कर दिया। अब मैं इस फॉर्मूला को ड्रैग करती हूँ, मेरी वैल्यू आ गई। कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही है तक्षिका? इज इट क्लियर? क्लियर है मैम। ओके, बाकी प्रैक्टिस के लिए मैम भेज देना रिकॉर्डिंग आप, क्योंकि टाइम लगेगा। मैं रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगी प्लस ये शीट भी भेज दूंगी आपको प्रैक्टिस के लिए। तो आप ये देखिए, अब मैंने जब ये फॉर्मूला कॉपी किया है तो मेरे जो वेटेज वाला जो एरे था वो मेरा फ्रीज था, तो वो उसने चेंज नहीं करा। अब मैं इस फॉर्मूला को कहीं भी कॉपी करती हूँ, मेरा ये वाला जो
एरे है वो चेंज नहीं होगा, वो फ्रीज रहेगा। जो उसके अलावा जो अदर फर्स्ट एरे है वो उसको रिलेटिव रेफरेंस के थ्रू एक्सेल एडजस्ट कर लेगा। जो मैंने ये फ्रीज करा है उसको एक्सेल एडजस्ट कर लेगा। जो मैंने ये फ्रीज करा है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस।